कि इतनी महिलाएं होने के बाद भी और बातें नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है इस कार्यक्रम की। सचिन भैया, पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे आप लोग जल्दी सुन लो, क्योंकि काव्य पाठ करने के बाद मुझे भी कंबल की लाइन में लगना है। हाँ, मैं बाहर खड़ा हुआ था, एक लाइन लगी हुई थी, मुझे लगा ये अंदर घुसने की लाइन है। मैं लाइन में लगा पड़ा, वो कंबल की लाइन थी। एक भाई मुझसे कह रहा, भैया अगर कोट पहनोगे तो ये लोग कंबल नहीं देंगे। मैंने ये कोट पहन के मैं अंदर आया। मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप जितने भी लोग हैं एक बार जोरदार तालियां बजाइए उस सचिन जैन जी के लिए जिन्होंने कार्यक्रम करवाया, और अपने मुंह से एक बार मेरे साथ जोरदार बोलिए कि भगवान इस व्यक्ति को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की देना। इस व्यक्ति का जन्मदिन आज के दिन अगर बन रहा है और इतने लोग अगर यहाँ पर आ गए हैं तो सच में ये व्यक्ति जन्मत जानता है, जन्मत इसके लिए खड़ा रहता है। एक बार जोरदार तालियां भाई सचिन जैन जी। हाँ, और सुन लीजिएगा कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। वो लोग भाई जो पीछे चाय पी रहे हैं यहाँ भी देख लें कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। हाँ, मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाएं सुन रही हैं। जो किसी की नहीं सुनती वो मेरी सुन रही है। पिछले दिनों हरियाणा में कार्यक्रम था, भाई साहब मैं मंच में जाके पढ़ रहा था, पर सामने बैठी एक महिला मुझे घूर के देखने लग गई। आखिर में मैं नीचे उतर के मैं उसके पैरों में पड़ गया। मैं कहा, बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही? बोली, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। और ये होता है, महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? जब ये सास बनती है बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी महिला को ढंका। देखो पुरुषों ने भी ताली बजा दी, बताओ इस बात पे। ये होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। महिलाओं के संसार, अब की बार महाकुंभ हुआ मोदी जी की अगवानी में। महाकुंभ से 4 पंक्तियां कविताएं कुछ नहीं होती। असली कविता वो है जब आप अगली पंक्ति समझ जाओ। और मैं दावा करता हूं आप अगली पंक्ति समझ जाएंगे कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई। सचिन भैया सुनना, कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, तो हमने अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी निभाई। हमने पूछा, बहन जी आपका ऐसा क्या खो गया जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है? बोली, भैया पिछले कुंभ में जो सास खो गई थी ना। देखो समझ सब रहे हो आप, पर सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। और सुनना सचिन भैया आपके लिए कि मैं बस एक बार, कितनी बीती यहाँ रातें, कितने बीते यहाँ पे दिन। सचिन भैया 1 मिनट ऊपर आ जाइए आप। और ये पूरा जो जन समूह है ये आपके लिए तालियां बजाएगा कि कितनी बीती यहाँ रातें, कितने बीते यहाँ पे दिन। हमने काटी है सब रातें, तारे गिन गिन, और मुबारक हो इन्हें ये दिन, क्योंकि है इनका जन्मदिन, क्योंकि है इनका जन्मदिन। देखिए जीवन कुछ नहीं है। मैं आपके आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा था, मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। किसी आदमी की पत्नी एक्सपायर हो गई थी, वो उसकी अर्थी को लेके जा रहा था। उस आदमी ने रोना शुरू करा, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहाँ चली गई तू? तो मेरे बगल में जो सुंदर सी लड़की थी उसने बोला, यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका मोबाइल नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब यह बात उस रोते हुए आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने अपना नंबर देने की टेक्निक लगाई। उसने फिर दोबारा से रोना शुरू करा, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहाँ चली गई तू? अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। महिलाएं जितनी भी संख्या में बतला दूं, महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? एक दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में पोता आया, बोली दादी एक बार बोल दे टैं। दादी ने बोल दिया टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। अब दादी ने हाथ पकड़ा, कह चक्कर क्या है, ये टैं क्यों बुलवा रहा है, बल्ले बल्ले का गाना क्यों आ रहा है? बोला अंदर मम्मी अपनी सहेली से कह रही थी
कह रही क्या कह रही थी? बोली कि एक बार ये बुढ़िया बट टाइम बोल जा, फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले। आपकी तालियां नहीं आ रही भाई साहब। हाँ, महिलाओं के साथ अब हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये सारी बहुएं हंस रही है। इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला हो तू तो बहुत प्यार करती थी। बोली ना, मेरी वाली तो आई ना। हालात वहीं पे ही है, हम कुछ भी नहीं कर रहे इस समय। आप जिस परिस्थिति को जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा जानने की कोशिश कीजिए। हमारे बीच में भाई साहब बैठे हुए हैं। कहाँ पे दीदी, कहाँ पे गार्ड आपके भैया? यहाँ पे कहाँ पे? हाँ भैया आगे आ जाना। अनामिका जी के गार्ड है यहाँ पे आए हुए हैं। और वो यकीन मानिए, ये व्यक्ति सिर्फ अनामिका जी को गार्ड नहीं करता, ये पूरे दिन में 3 बड़ी बड़ी हस्तियों को गार्ड करता है। जैसे अनामिका जी का कार्यक्रम खत्म होता है, अनामिका जी से कहता है मैडम यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊँ, मैडम यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊँ, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊँ। उसको ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊँ, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊँ। अब पत्नी करवा चौथ पे इसकी पूजा कर रही थी। अब पत्नी ने जैसे ही थाली घुमाई, इन्होंने बोला यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊँ। उसके बाद जो पत्नी ने इनकी आरती उतारी है भाई साहब, उसके 4 दिन के बाद आज ये ठीक हो गए, फिर दोबारा से गार्ड करने के लिए आए हैं। और यही दिक्कत है हमारे यहाँ की। कई बार कुछ गलतियां हो जाती है जो हमारे आगे से नहीं सुधरती। हालांकि कैमरामैन है और संस्कृति चैनल पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम लाइव दिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक बार जो पीछे तक बैठे हैं, एक बार सुन लीजिएगा कि दिल को दिल से जोड़ रहा वो तार टूट जाएगा, कला और संस्कृति का आधार टूट जाएगा। न आह न वाह न ही तालियां बजा रहे हो, इन चुप्पियों से तो कलाकार टूट जाएगा। मैं देखिए कई बार स्थिति क्या हो जाती है भाई साहब, मैं स्थितियों के सचिन भैया आप ऊपर आके बैठ जाइए, मैं चाहता हूँ एक बार। हाँ, और यहाँ पर जितनी महिलाएं बैठी हुई हैं संख्या में मैं बतला दूं। बहन जी का फोन आ गया, पहले फोन कर जा फिर बाद में सुनाऊंगा। हाँ अब हो गया, ठीक है। अब सुना बहन जी, एक 250 किलो की महिला अपने 40 किलो के पति को लेके गई टैटू वाले के पास, और टैटू वाले के पास जाके बोली भैया इसकी वहां पे शेर बना दे। अब टैटू वाले ने सर से पांव तक देखा और फिर बोला इस पे शेर नहीं बन सकता, इस पे सिर्फ सांप बनेगा, और वो भी इसी साल बनवा ले क्योंकि अगले साल कैचुआ बनवाना पड़ेगा। परिस्थितियों की बात है। एक दादी अपने पोते को खिला रही थी, हाय मेरा सूरज, हाय मेरा चंदा। इतने में चंदा जमीन पे गिर गया। बच्चे की माँ आई तिल मिलाती हुई, कहती सासू माँ आपने मेरे बेटे को जमीन पर चोट लगा दी, आज के बाद अब मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाएंगे। माँ भी कहती छठी हुई थी आर के आश्रम वाली, बोली ठीक है बहू, आज के बाद मैं तेरे छोरे के हाथ नहीं लगाऊंगी और तू मेरे छोरे के हाथ मत लगा दी। ये हालात है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, पीछे से जो लिखा हुआ आ रहा हमारे को तो करना पड़ता। कई बार स्थितियों की बात बता रहा हूं मैं आपको, कहां से कहां पहुंच जाते हैं आप। सुनना, आप में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए देखिए कई बार स्थिति क्या हो जाती है। हम जहां के लोग हैं, हम लोगों से बस एक बात आप सबके बीच में बैठा हुआ हूं, ये जितनी छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं बेटा बस सुनना, ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है। हम जैन समाज, हम हिंदू समाज, हम पूरे के पूरे हिंदू समाज पे एक बहुत बड़ी आज विपदा आई हुई है। कुछ लोग अपना नाम बदल के हमारी बेटियों को फंसा लेते हैं और फिर हमारी बेटियों को फ्रिज के अंदर 36 टुकड़ों में सजा के रखते हैं। मैं इन बेटियों को, बेटा तू बैठी हुई है तू सुन, यहाँ जितनी छोटी छोटी बच्चे, बस ये 4 पंक्तियां सुनना कि सुंदर सपन सलोने चुनना और बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खो दे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों ये पंक्तियां याद रखना तुम सदा, रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। हमें कहना पड़ता है। अगर आज मैं बच्चों की बात करूं तो ये छोटे छोटे बच्चे भी मेरे सामने दिख रहे हैं। इन लड़कों के नाम आज मैं एक बात बोल देना चाहता हूं, हमसे एक गलती हुई। हमने
बेटियों को तो उनकी हदें बता दी, पर शायद बेटों को उनकी हदें बताना भूल गए। जिस दिन ये देश बेटों को उनकी हदें बताना शुरू कर देगा, कोई बेटी जलाई नहीं जाएगी, किसी बेटी को शिक्षा के लिए रोका नहीं जाएगा, हर बेटी को सम्मान अवसर मिलेगा और वो इस देश का नाम रोशन करेगी। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। आप में से अभी भी कुछ लोग, कुछ बहनें आपस में अपनी जेठानी की चुगलियां कर रही हैं, यहाँ पर आकर कुछ अपनी सासों के बारे में बात कर रही हैं। इन्हें यह परवाह नहीं है कोई लड़का आके इतनी दूर से आके कविता सुना रहा है। आप लोग एक बात सुनिएगा और सुनिएगा, मैं आपके बीच में आया हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है? एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग ये प्रथा जानते हैं। आप बस जानते तो बस आप इससे आगे सुन लीजिएगा। एक लड़की की विदाई चल रही है, लड़की का वजन 150 किलो। हाँ, मैं देखिए कैमरामैन सबसे ज्यादा इस मामले में जाने जाते हैं। कोई भी पुरुष, कोई भी लड़का इनके पास पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चला जाए, जैसे ही बैठेगा वैसे ही फोटो खींच देंगे। लेकिन कोई लड़की, कोई महिला इनके पास पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चले जाए, एक बार छूने के माने यूं करने जरूर आएंगे उसे। मैं सच में वहां दुल्हन की फोटो करवाएंगे, जब शादी वाले दिन होगी, दुल्हन को दुल्हन ये वाला पोज दे रही है, दुल्हन ये वाला पोज दे रही है, और इससे बोलते भाई तू क्या कर रहा है? कह रहा भाई मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। अरे तू सेट कर रहा है और वो जो 150 किलोमीटर दूर से बारात लेके आ रहा है वो आके किसे सेट करेगा? फिर ये परिस्थितियां हमारे यहाँ की। एक भजन अभी यूट्यूब पे देखो, एक भजन 6.5 मिनट का है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, वो अम्मा जी ताली बजा के खो भी गई कृष्ण जी में। मैं बतला रहा हूं, ये भजन यूट्यूब पे 6.5 मिनट का है। पर जब भी ये महिलाओं की भजन संध्या में गाया जाता है, ये भजन 1.25 घंटे का हो जाता है। उसका कारण क्या है? ये भजन करते करते बातें भी कर रही होती है। देखो, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। तेरी मम्मी नहीं आई? तेरी मम्मी को बुलाया था? जब बुला के ला मम्मी को। हाँ, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, तेज बजाओ। हाँ, कभी राम बन के कभी श्याम। तू चप्पल लेके अंदर आ गई मंदिर में, बाहर निकल जा। ये महिला पूरी भगवान से कनेक्टेड हो चुकी है। अब इस महिला को कोई नहीं रोक सकता, ये भगवान से कनेक्टेड हो। इस महिला को भगवान से कनेक्शन सिर्फ एक औरत तोड़ती है, उस पूरी भजन संध्या में, जो उस दिन मंदिर में नई साड़ी पहन के आ जाती है। ये लगी पड़ी है, इसके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि भजन संध्या में क्रैक हो गया। देखो, कभी राम बन के कभी श्याम। अब वो महिला नई साड़ी पहन के घुसी है, आप एक्सप्रेशन से पहचान जाओ तो एक बार तालियां बजा देना। कभी राम बन के ताली। ये हालात है हमारे यहाँ के, आप इन चीजों को समझिएगा। देखिए, महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बस एक बार जुट जाइएगा कि एक लड़की की विदाई हो रही है, लड़की का वजन 150 किलो, और दूसरी दिक्कत यह कि लड़की का कोई सगा मामा नहीं है जो लड़की को लेके जा सके। तो वहां पर 2 व्यक्ति वहीं पे खड़े हुए थे। एक ये कैमरामैन जी जो सामने खड़े हुए हैं भाई साहब नीली जैकेट में, और एक ये वाले कैमरामैन जी जो काली शर्ट में खड़े हुए हैं, ये वहीं पे ही थे। अब लड़की का कोई सगा मामा तो था नहीं, पंडित जी ने बोला जजमान भाई लड़की को लेके जाओ। अब कोई सगा मामा तो था नहीं। वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पहले इस कैमरामैन से बोली, अरे बेटे उठा दियो, बस जरा थोड़ी सी बात है, थोड़ी दूर की बात। अब ये तो वो कैमरामैन है जिसने उस लड़की को बचपन से 25 किलो की को 150 किलो का होते हुए रोज देखा है। ये तो वो कैमरामैन है जिन्होंने उस लड़की को पार्क में रस्सी कूदते हुए देखा और जमीन को 2 फुट नीचे धंसते हुए देखा। जैसे कैमरामैन से बोला भैया जरा लड़की को उठा देना, ये बोला अंकल जी मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर बोले थे जरा सा भारी उठाऊंगा तो टाके टूट जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर ये काली शर्ट वाले से बोला फैमिली आ रही है, इसका बहाना सुनना, अगर इसका बहाना समझ में आ जाए तो एक बार तालियां बजा देना। तो आप आ जाइए। जैसे ही काली शर्ट वाले से बोला भैया तुम उठा दो, तो ये 150 किलो के चक्कर में ये भूल गया मैं आदमी या औरत हूं। जैसे काली शर्ट वाले से बोला बेटा उठा दियो, इसका बहाना सुनो। जैसे बेटा उठा दियो तो बोला अंकल जी वो मेरा तो 7वां महीना चल रहा है,
तेरा नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, हो गया होगा। अब ऐसे में यहाँ पे ये सारी बातें हो रही हैं, कोई लड़की को उठा नहीं पा रहा है। पीछे एक 40 किलो का व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसे पता ही नहीं है यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। पीछे वो सबसे कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, तो बिठाओगे बोल दे भाई, किसी भी तरीके का कोई भी काम हो तो बताना। तो पीछे अपने सचिन जैन जी भी खड़े थे। सचिन जी ने बोला बेटा यहाँ पे तो कोई काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। अब वो बोलता बोलता बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, कहते कहते लड़की के बाप के पास आ गया। और जैसे ही लड़की के बाप के पास आके बोला बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब 40 किलो का व्यक्ति 150 किलो उठाने की जिद कर रहा है। लड़की के बाप ने बोला जा छुटकी को लेके जा। तो जब तक उसने छुटकी को देखा नहीं था, उसका बीपी कंट्रोल में था, उसके हाथ पैर कांप नहीं रहे थे, उसकी आवाज में हकलाहट नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने लड़की को देखा, उसके शरीर में ये तीनों चीजें एक साथ हुई। कहाँ पे अंकल जी? यहाँ पे थोड़ा बोला आगे ये स्टैंडर्ड आना चाहिए। हाँ मैं राजस्थान में एक गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी पड़ता है जिसमें नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो ये देखने के लिए मैं और अनामिका जी उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। अनामिका अंबर जी ने अपना नाम लिया अनामिका अंबर, तो कुएं में से आवाज आई अनामिका अंबर। लेकिन जब मैंने सचिन जैन जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज नहीं आई। मेरे मन में टेंशन हुई, यार इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना जन उनके संग चलते हैं, उनका तो नाम आना चाहिए। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती होगा तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई। जब मैंने सचिन जैन जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, अनामिका अंबर का जवाब हो सकता है, सचिन जैन जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति।